हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। और सभी को श्री गणेशाय नमः। और हमारे @HD क्लासेज 2 की तरफ से सभी का स्वागत है। आगे क्लास में बढ़ने से पहले मैंने बताया ये आपको कि मैं पिछली क्लास का रिवीजन कराता हूँ। तो पहले क्या हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया क्या था, देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं को के बारे में बताया था कि सूर्योदय का समय ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं। और देशांतर रेखा पर जो पृथ्वी का परिभ्रमण और घूर्णन है ना, वो 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड है। जिससे कि हमारे एक दिन रात का निर्माण होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में दिन रात का निर्माण करती है। और मैंने बताया था कि जो कुल देशांतर रेखाएं 360 बताई थी मैंने। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, तो और वो बताई थी मैंने 111.32 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर बताई थी। और आगे हमने सवाल कराए थे, थोड़े कुछ सवालों के बारे में बताया था। और ये बताया था कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट सूर्योदय में अंतर होता है, और 1 मिनट देशांतर बराबर 4 सेकंड सूर्योदय में अंतर होता है। और ये भी बताया था कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से यूपी के मिर्ज़ापुर शहर से लिया गया था। और ये भी बताया था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसके बाद मैंने सवाल कराए थे, और एक सवाल दे के गया था मैं आपको। तो वो सवाल करते हैं, देखना किसका सही है किसका गलत है। तो वो सवाल देखते हैं। मैंने सवाल दिया था कि जोधपुर का स्थानीय समय 9:15 AM हो रहा है, और पाकिस्तान में 64 डिग्री 25 मिनट इस पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए दिया था। जबकि जोधपुर का जो देशांतरीय स्थिति है वो 73 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे वो नहीं, थोड़ा स्थानीय समय के बारे में बताया था। तो स्थानीय समय आगे कहाँ पे होगा, पूरब में, और पीछे कहाँ होगा, पश्चिम में। तो ये सवाल करेंगे कैसे हम, आइए बताता हूँ। मैंने आपको बताया था आइए बताता हूँ। मैंने बताया था कि हमें सवाल करने से पहले क्या है, ये दो रेखा खींचनी है। पूर्व दिशा में पहले पूर्व दिशा की लिखेंगे। पूर्व दिशा में मैंने क्या बताया था कि स्थानीय समय सुबह 9:15 तक कहाँ का, जोधपुर का 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। या इसका समय क्या है, 9:15 AM। ये पूर्व दिशा से इधर पश्चिम, पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ये कहाँ पर है, 64 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। पहले हम इनका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालते हैं, 73 डिग्री 64 डिग्री और 25 मिनट। और इसमें से घटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, 1 डिग्री इधर ले जाते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड। और ये कितना, ये दो रह जाता है। और इनका अंतर कितना आएगा, 8 डिग्री और 35 मिनट। मैंने बताया था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 4 का गुणा करेंगे 32 32 मिनट। 32 मिनट का 1 और 35 मिनट बराबर 4 सेकंड। तो 35 मिनट में इंटू 4 करेंगे। 35 इंटू 4 कितने आएगा, 140 सेकंड। 140 सेकंड का मतलब क्या होता है, कितना हो गया, 140 सेकंड। 140 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो पूरा टाइम कितना हो गया, 32 मिनट। 32 और 2 34, 34 मिनट 20, 34 मिनट 20 सेकंड। इनमें अंतर कितना होगा, 34 मिनट 20 सेकंड का। तो इधर कितना टाइम हो रहा होगा, इधर का स्थानीय समय कितना हो रहा होगा, 9:15 में से घटाना पड़ेगा। 9:15 में से घटाइए,
9:15 में से ये घटाएंगे ना तो यहाँ बचेगा 8:40 8:40 हो रहे होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा जिससे आप और अच्छा समझेंगे। वो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर का जो स्थानीय समय है ना सोमवार की साय 9 PM है। तो ज्ञात करना है कि भारतीय मानक समय का स्थानीय समय व वार ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्या है 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर का स्थानीय समय 9 PM है, सोमवार की साय 9 PM है। तो भारतीय मानक समय का स्थानीय समय वह वार ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि जो भारत का जो देशांतर रेखा है वो पूरब में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, इधर ये पश्चिम में आ गया। इस सवाल को करेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं। आपको करना क्या है, आपको बनाना क्या है, पहले बनाना है ग्लोब। ग्लोब बनाना है, यह बीच से रेखा गई है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है। और भारत का है यहाँ पे 82.5 डिग्री, ये पूर्व में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिम में ये कितना बोला था उन्होंने 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर। आपको पता है ये समय आगे रहेगा और ये पीछे रहेगा, लेकिन इधर आगे आएंगे तो आगे बढ़ेगा। आपको बता दूं इसका अंतर हमने निकाल लिया था कल, इसका अंतर होता है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। अब 0 डिग्री से 45 डिग्री देशांतर है तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट। तो इधर गुणा करेंगे हम 45 डिग्री में 4 का, तो कहता कितना आएगा 180 मिनट, मतलब 3 घंटे। सवाल में बोला क्या था कि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर का स्थानीय समय सोमवार की साय 9 बज रहे थे। यहाँ पर साय कितने बज रहे हैं 9, और इनमें अंतर कितना है 3 घंटे का ये और 5 घंटे ये, 8.5 घंटे का। इन दोनों में अंतर कितना होगा 5, 5.5 और 3, ये दोनों का अंतर है कितना 8.5 घंटे का। पहले आइए पहले 3 घंटे यहाँ तक चलते हैं, 9 से 10 11 और 12 बज गए। 12 बजने के बाद सोमवार, अब इधर आगे पढ़ेंगे तो मंगलवार होगा, इधर मंगलवार 12 से 1 2 3 4 और 5 और 5.5, तो ये इधर मंगलवार के सुबह कितने बजेंगे मंगलवार, और टाइम कितना हो रहा होगा 5:30 AM। सवाल समझ में नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सवाल में लिखा क्या था 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर का स्थानीय समय सोमवार की साय 9 PM था, और ज्ञात क्या करना था हमें कि भारतीय मानक समय का स्थानीय समय वह वार ज्ञात करना था। हमने ये 45 डिग्री रेखा ली, 45 डिग्री से 0 डिग्री देशांतर के बीच के मध्य का अंतर निकाला, अंतर कितना है 3 घंटे।
3 घंटे। अब हम इधर आगे बढ़ेंगे तो 9, 10, 11, 12 PM हो रहे थे। 12 बजे, रात के 12 बजे, 12 बजे के इधर 5.5 घंटे इधर रह गए, 5.5 घंटे इधर चलेंगे। कितना हो गया? दूसरा बार आ गया मंगलवार, तो मंगलवार को 5:30 बज रहे होंगे। और हम इसको अभी यहीं विराम देते हैं और अगली क्लास के लिए चलते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा और उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने कल की क्लास में बताया था कि स्थलीय सीमा और तटीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बताता हूँ। जो राजस्थान की कुल सीमा है ना, कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। और ये 5920 किलोमीटर कितने भागों में बटी हुई है? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। मैं आपको बता दूं, तटीय सीमा राजस्थान की लगी नहीं हुई है, तो ये तटीय सीमा कितनी है राजस्थान की? 0। अब ये स्थलीय सीमा, अब स्थलीय सीमा किन किन से लगी है? स्थलीय सीमा राज्य से भी लगी है, हमारे भारत के अन्य राज्यों से लगी हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाती है किसके साथ? अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ये अंतर्राज्यीय सीमा दो बनाती है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाती है? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कितनी बनाती है? 1070 किलोमीटर। और जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है ना, वो कितनी बनाती है? 4850 किलोमीटर। आपको बता दूं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, जो पाकिस्तान के साथ लगाती है, वो उसका नाम था रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण, इस रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर श्री वो रेड क्लिफ ने किया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 4850, आगे मैं बताता हूँ। ये तो पंजाब के साथ है 1070 किलोमीटर। अब 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है, इसके बारे में बताता हूँ। जो है 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है। किन किन के साथ लगाती है? ये लगाती है, पहले पड़ता है पंजाब। पंजाब कितनी लगाती है? 89 किलोमीटर। पंजाब के बाद कौन सा आता है? हरियाणा। हरियाणा से कितनी लगाती है? 1262 किलोमीटर। हरियाणा के बाद कौन आता है? यूपी। यूपी के साथ कितनी लगाती है? 877 किलोमीटर। यूपी के बाद कौन आता है? एमपी। एमपी के साथ कितनी लगाती है? 1600 किलोमीटर। एमपी के बाद कौन सी लगाती है? गुजरात। तो गुजरात 1022 किलोमीटर। तो सर्वाधिक कौन सी है? 1600। सर्वाधिक सीमा कौन सी है? 1600 एमपी। और न्यूनतम ये है, पंजाब के साथ लगाता है। जो राजस्थान है ना, पंजाब के साथ न्यूनतम 89 किलोमीटर सीमा लगाता है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ 877 किलोमीटर और एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, यूपी का उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लगाती है एमपी के साथ। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर लगाती है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। पहले जिलों के बारे में देखते हैं हम। हमारे नक्शा दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। ये क्या है? यह है राजस्थान का नक्शा। राजस्थान का नक्शा, जब 33 जिले थे ना नक्शे में, तो राजस्थान का नक्शा अच्छा था। और अभी राजस्थान के नक्शा की स्थिति कैसी है? राजस्थान के नक्शे की स्थिति खस्ता कर दी गई है, क्योंकि 33 जिले थे ना,
तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो मामला ही गड़बड़ है, क्योंकि ज़िले 50 कर दिए और कुछ ज़िले तो ऐसे हैं कि मैप में समाहित ही नहीं हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप मैप याद नहीं करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में आता है कि जैसे नागौर की सीमा, डीडवाना, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, ऐसे ऑप्शन आएंगे, किससे लगती है किससे नहीं लगती है, ये क्वेश्चन आएंगे। तो आपको नक्शा ज़रूर याद करना है, पहले नक्शा ज़रूर याद करना है, उसके बाद करना है आपको जो करना है। तो ये नक्शा देख लिया आपने, और देखो इसमें स्थिति बताता हूँ मैं आपको। ये नीम का थाना, देखो क्या स्थिति है इसकी, दो देखो। और ये जयपुर शहर और जोधपुर शहर, देखो ये तो व्यवस्था खराब ही है बिल्कुल। ठीक है, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। और हमने महीना for बायोलॉजी ना करना मैं नहीं करना था। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि जब एकीकरण हुआ था ना राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस समय जिले कितने थे? 26वां जिला लास्ट बना था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। तो जब तक 26 जिले बनकर तैयार हो गए थे। आपको बता दूँ, तो आई कहते थे नाम लगे वो मान हमारे शिवान बहुत आ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बना था। ये वही वन तब ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान का 26वां जिला बना था। और जब वो कौन थे सीएम थे? मोहनलाल सुखाड़िया। सीएम मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला किसको बनाया था? अजमेर। एक नवंबर 1956 को 26वां जिला सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया, किसको बनाया था? अजमेर को। फिर हम आगे चलते हैं। फिर सरकार बनी थी किसकी? शिवचरण माथुर की। शिवचरण माथुर ने क्या किया कि 27वां जिला एक नया जिला बना दिया, और 27वां जिला बनाया क्या था? धौलपुर। तो 27वां जिला कौन सा बनाया था? धौलपुर। आपको बता दूँ 27वां जिला, मैं सभी को बताता हूँ। 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना। अजमेर कौन सा था? 26वां। और सरकार किसकी थी? मोहन लाल सुखाड़िया। और 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना था 27वां जिला, और सरकार किसकी थी? शिवचरण माथुर की। शिवचरण माथुर क्या था? सीएम। फिर सरकार बनी थी भैरों सिंह शेखावत की। भैरों सिंह शेखावत ने क्या किया था कि 1991 में 12, दौसा और राजसमंद 3 जिले बनाए। 12 28वां जिला बनाया, दौसा 29वां जिला और राजसमंद 30वां जिला बनाया था। यह डेट कब की थी? 10 अप्रैल 1991 में 3 जिले बनाए थे। कौन कौन से? BDR 12, दौसा, राजसमंद। ये कौन सा बनाया था?
28वां, ये 29वां और ये 30वां। और सरकार किसकी थी? भैरों सिंह शेखावत। सरकार किसकी थी? भैरों सिंह शेखावत की। अब आगे चलते हैं। फिर 31वां जिला बनाया भैरों सिंह शेखावत ने हनुमानगढ़ को। और फिर भैरों सिंह शेखावत फिर से आए थे 1997 में, फिर करौली को 32वां जिला बनाया। आगे बताते हैं। 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला कौन सा बनाया था? हनुमानगढ़। कौन सा था 31वां जिला? सरकार किसकी थी? भैरों सिंह शेखावत की। ये मतम भावसवन भैरों सिंह शेखावत की। और इन्हीं की सरकार थी 1997 में, करौली को 32वां जिला बनाया। और उसकी डेट क्या थी? 19 जुलाई 1997, करौली। और जिसको 32वां जिला बनाया था। और सरकार किसकी थी? भैरों सिंह शेखावत की। 32वां जिला करौली बनाया, सरकार किसकी थी? भैरों सिंह शेखावत की। 19 जुलाई 1997 को। अब इससे आगे क्या होता है? इससे आगे बनती है अशोक गहलोत की सरकार। और अशोक गहलोत की सरकार कब बनती है? 1998 में सीएम बने। और मैं बता दूं, अगर नए जिले का निर्माण नहीं कर पाए क्योंकि इनका कार्यकाल अकाल से ग्रसित रहा, क्योंकि 5 साल तक अकाल रहा। क्योंकि 2002-2003 में भयंकर अकाल पड़ा था, तो ये इनकी रोनाधुनी में लगे रहे, स्थितियों को सुधारने में लगे रहते हुए, तो इनका समय था खराब। फिर और दूसरी बार सीएम बने तो 3 बार अकाल पड़ा था अशोक गहलोत में। और तीसरी बार सीएम बने ना, तो 2.5 साल का कोरोना आ गया था, तो इनकी सरकार सही चली नहीं। इन्होंने जिलों के बारे में कोई सोचा नहीं। तो इसके बाद सरकार किसकी बनी थी? 1998 में अशोक गहलोत की बनी। फिर बनी थी इनके बाद वसुंधरा राजे की सरकार। और वसुंधरा राजे ने 33वां जिला बनाया था प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ बनाया, उसकी डेट क्या थी? 26 जनवरी 2008। प्रतापगढ़ बना था 33वां जिला। 33वां जिला। और जब सरकार किसकी थी? वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे जाते जाते ये 33वां जिला बना के गई थी। फिर उसके बाद अशोक गहलोत जी बनते हैं, फिर वसुंधरा राजे बनती हैं, तो जिनमें कोई बनाए नहीं। फिर उसके बाद सीएम बने कौन? अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी बने। इन्होंने सोचा कि मैं 2 बार सीएम रह चुका हूँ, जिला मैंने बनाया नहीं, और अभी जाते जाते उन्होंने कहा मैं दोनों बार सीएम बना तो उनकी भरपाई मैं अभी करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, राजस्थान में नवीन जिलों के लिए 21 मार्च 2022 को राम लोगाया समिति का गठन किया गया। राम लोगाया समिति की सिफारिश पर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। राम लोगाया समिति 21 मार्च 2022 को गठन किया था, और 17 मार्च 2023 को उन्होंने सिफारिश मतलब अपनी रिपोर्ट उनको त्याग दी थी, जिसमें 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। मैं ये लिख देता हूँ आपको। समिति कब बनाई थी नए जिलों के संदर्भ में? राम लोगाया समिति। इसका गठन कब हुआ?
गठन किया था? 21 मार्च 2022 को। इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट कब सौंपी? रिपोर्ट सौंपी थी 17 मार्च 2023 को। और रिपोर्ट में क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने बताया कि राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जा सकते हैं और 3 संभाग बनाए जा सकते हैं। 19 नए जिले व 3 नए संभाग। और मैं आपको बता दूं, एक जिला बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की खर्चा आता है। तो और इन्होंने 19 जिले और 3 नए संभाग की घोषणा कर दी। चलो कर दी तो कोई बात नहीं है, इन्होंने मामला खस्ता कर दिया था ये। तो अभी 17 मार्च 2023 को इन्होंने रिपोर्ट दी 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की। और आगे मैं बता दूं आपको, 4 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। तो अनुमोदन 4 अगस्त 2023 को किया था। और इनका अनुमोदन कब किया था? वो पता है वो हिंदी 4 अगस्त 2023। 4 अगस्त 2023 को अनुमोदन कर दिया कि राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। और उस वहाँ पर अनुमोदन किया। उन्होंने बताया कि हम इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। तो उन्होंने विधिवत उद्घाटन कब किया? विधिवत उद्घाटन किया था 7 अगस्त 2023 को। उद्घाटन किया था 7 अगस्त 2023 को। अंतिम रूप में 3 नए संभाग और 19 जिलों को विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया और जिले बना दिए और नक्शे में ये ऐड कर दिए। 3 नए जिले और 19 नए जिले और 3 नए संभाग विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया। और मैं आपको बता दूं, पूरी डेटें लिखता हूँ। 21 मार्च 2022 को राहुल राज समिति के गठन हो गए। ये गठन 17 मार्च 2023 को क्या किया? उन्होंने रिपोर्ट दी कि 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए जाएंगे। और 4 अगस्त 2023 को क्या किया? अनुमोदन। अनुमोदन किया और 7 अगस्त 2023 को संभाग का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया। विधिवत उद्घाटन कर दिया। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जाने से पहले मैं जो आज पढ़ाया उसका रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आज क्या बताया था कि राजस्थान की जो कुल सीमा है 5920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 5920 टोटल है और तटीय सीमा 0 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने बताया 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है रेड क्लिफ रेखा। जो सीमा का जो निर्धारण है रेड क्लिफ ने किया था, तो उस सीमा का नाम भी रेड क्लिफ रेखा रख दिया था। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 4850 किलोमीटर, जो पंजाब के साथ हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ लगाती है। पंजाब के साथ न्यूनतम और एमपी के साथ सर्वाधिक। और मैंने बताया था कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उसके बाद 1 नवंबर 1956 को ईस्वी को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर घोषित कर दिया था। और उसके बाद तब सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर 15 जुलाई 1982 को धौलपुर 27वां जिला बनाया। तब शिवचरण माथुर सीएम थे। और 28, 29 और 30वां जिला बेड़िया 12 दौसा राजसमंद बनाया था। सरकार की थी भैरव सिंह शेखावत की। ये कब किया था? 10 अप्रैल 1991 में। ये डेटें याद रखना।
1 नवंबर, 15 अप्रैल और 10 अप्रैल। 15 अप्रैल को 1982 को 27वां धौलपुर, 10 अप्रैल 1991 को 12 दौसा राजसमंद, 28, 29, 30वां। फिर 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ 31वां जिला बने, 19 जुलाई 1997 को करौली 32वां जिला बना और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ 33वां जिला बना। और इसके बाद बताया था मैंने कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 मार्च 2022 को रामराय समिति का गठन किया था और इन्होंने रिपोर्ट दी थी। 17 मार्च 2023 को और 4 अगस्त 2023 को अनुमोदन कर दिया था। कैबिनेट मीटिंग बुला के 19 नए जिले व 3 नए संभाग का अनुमोदन कर दिया था और 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 19 नए जिले व 3 संभाग का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया था। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल हम बताएंगे कि ये जिले, नए जिले किस किस से अलग हुए हैं, इनकी स्थिति कहाँ पे है। फिर उसके बाद बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है और पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ कौन कौन सीमा लगाते हैं, उनके बारे में हम कल बताएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद सभी को। और अंतर्वर्ती बात भी करेंगे हम राजस्थान के नक्शे की, कि कौन सा सर्वाधिक सीमा लगाता है जिला, कौन सा कम लगाता है और क्या स्थिति है, उसके बारे में कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।